हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लिप योर कॉइन। बहुत लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं। उन्हें डर लगा रहता है कि पैसे डूब जाएंगे। ज्यादातर लोग इस केस में एफडी निकालना प्रेफर करते हैं, लेकिन आजकल एफडी के रिटर्न्स भी काफी कम हो गए। तो आज हम एफडी जितना ही सेफ और एफडी से ज्यादा रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करने वाले हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां आपको एफडी जैसे गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। इस गारंटी के साथ आपको पीपीएफ में की हुई इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। पीपीएफ में कोई भी भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है। पीपीएफ अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में या फिर कई ऑथराइज्ड बैंक्स में ओपन कर सकते हैं। अगर आपका बैंक इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी देता है तो पीपीएफ अकाउंट आप आपके घर बैठे आराम से चालू कर सकते हो। एक पर्सन का एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है, जिसे आप चाहे तो दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हो। पीपीएफ में आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो और अकाउंट चालू रखने के लिए आपको हर साल कम से कम 500 रुपए डालने होते हैं। अगर आप ये मिनिमम अमाउंट नहीं डालते तो आपको हर साल 50 रुपए के हिसाब से पेनल्टी लगती है। एक साल में मैक्सिमम 12 बार और एक महीने में मैक्सिमम 2 बार ही आप पीपीएफ अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 है और आप कैश, चेक या ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं पीपीएफ के फायदे क्या है। गारंटीड रिटर्न्स। गवर्नमेंट हर साल पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करती है। पिछले 3 सालों से पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है, जो कि एफडी के 5.5-6% के हिसाब से बेहतर है। टैक्स बेनिफिट। पीपीएफ में की हुई इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंदर एग्जम्प्ट होती है। सेफ्टी। पीपीएफ की इन्वेस्टमेंट कोई भी लोन रिकवरी के लिए बैंक कंसीडर नहीं कर सकती, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा सेफ है। टैक्स फ्री इंटरेस्ट। पीपीएफ का इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है, तो वहां पे कोई टीडीएस कट नहीं होता। आपको पूरी की पूरी इंटरेस्ट अमाउंट मिलती है। लोन अगेंस्ट पीपीएफ। पीपीएफ अकाउंट में जितना बैलेंस एक साल पहले था उसके 25% तक लोन मिलता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल 10.6% है, जो कि पर्सनल लोन के हिसाब से काफी कम है। अब देखते हैं पीपीएफ की खामियां क्या है। लॉक इन पीरियड। पीपीएफ अकाउंट चालू करने के बाद 15 साल बाद ही क्लोज किया जा सकता है। अगर किसी ने मार्च 2020 में पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है तो उसे अप्रैल 2036 के बाद ही विड्रॉ किया जा सकता है। आप 6 साल के बाद कुछ अमाउंट निकाल सकते हो। मेडिकल एक्सपेंसेस या एजुकेशन के लिए आप 5 साल बाद भी कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। क्लोजिंग पेनल्टी। मेडिकल इमरजेंसी में 5 साल बाद अकाउंट क्लोज किया तो आपको 1% तक इंटरेस्ट कम मिल सकता है। पीपीएफ का टेन्योर आप चाहे तो 15 साल के बाद 5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड भी कर सकते हो। मतलब 15 के बाद 20, 25, 30 ऐसे आप कर सकते हो। इससे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप हर साल 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1 के हिसाब से 15 साल बाद आपको 27 लाख मिलेंगे। उसे अगर आप 20 सालों तक रखते हैं तो वो 44 लाख हो जाएगा, और अगर उसे आप 25 सालों तक कंटिन्यू करते हैं तो वो 68 लाख हो जाएगा। कंक्लूजन। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो लॉन्ग टर्म एफडी के कंपैरिजन में पीपीएफ आपको 7.1% का बेहतर रिटर्न दे रहा है और उसके साथ ही टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो सेफ इन्वेस्टर्स पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेविंग एंड मेक श्योर टू फ्लिप द कॉइन ऑफ योर डेस्टिनी इन योर फेवर।